नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 2024 में यूपीपीएससी के दो बड़े एग्जाम होने वाले हैं, जिनमें पहला एग्जाम होगा आपका यूपीपीसीएस का और दूसरा एग्जाम होगा आपका आरओ एआरओ का री एग्जाम। इन दोनों ही एग्जाम में यूपी जीके के अगर प्रश्नों के लेवल की बात की जाए तो इन दोनों ही एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या आपकी 15 तक रहती है। यानी यूपीपीएससी के एग्जाम्स में यूपी जीके लगभग 10 से 15 प्रश्नों के बीच पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस और आरओ की। तो इन दोनों ही एग्जाम में अगर आप यूपी जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंठस्थ और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इन 10 से 12 प्रश्नों को सही करके आ पाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज से हम यूपी जीके की टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज एक आपके सामने है। इसमें आज हम यूपी जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न अभी तक आपके विगत जो परीक्षा हुई है उनमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आगे आपको देखने को मिलती रहे। आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, उससे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनको भी आपके सामने व्याख्या के माध्यम से बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए किस प्रकार का पहला प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रश्न को देखेंगे और आप बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों का लेवल कैसा रहेगा आपके एग्जाम में। चलिए, प्रश्न पहला है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया कि 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। आप यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2022 में प्री एग्जाम में पूछा गया पीसीएस में, और लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था उसके स्थान पर नाम बदलकर इसका उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये इसका रीजन था। मनाने का जो वर्ष है ये आपका 2018 से चालू हुआ है, यानी पहली बार ये जो मनाया गया था 2018 में मनाया गया। उसके बाद से लगातार ये हर बार 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके देखिए सामने आ चुका है। बताइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? बताइए। तो देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका देखिए 32, ये आपको याद होना चाहिए, 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर, ये आपके भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है। वही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240, ठीक है, 928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल आपका 7.33% है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप देखेंगे ये भी यूपीपीएससी के एग्जाम जीआईसी लेक्चर में ये 2021 में पूछा गया है। साथ में यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए कुछ व्याख्या भी देगी ऊपर वाले प्रश्न से संबंधित। यहाँ पर जो भारत उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों के साथ स्पर्श करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी स्पर्श करती है। कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल घेरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा बड़ा राज्य है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? जब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो लोगो दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों में आपको पता होगा कि एक तीर और धनुष दिया गया इस तरीके से, इधर आपकी दो मछली दी गई है। ठीक है, ये जो मछली दी गई है यहाँ पर दे रहा है जुड़वा मछली, ये हमने किस जगह से इस चिन्ह को अंगीकृत किया है? तो इसके बारे में देखिए कुछ व्याख्या भी दी गई है, उसको आइए हम समझते हैं। इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, रूमी दरवाजा। याद रखेंगे जुड़वा मछली का जो चिन्ह लिया गया उत्तर प्रदेश के लोगों में वो कहां से लिया गया है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा है कहां पर? याद रखेंगे लखनऊ के रूमी दरवाजा में, यानी रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है। यहाँ से जुड़वा मछली के चिन्ह को हमने अंगीकृत किया है। इसका निर्माण किसने करवाया था रूमी दरवाजा का? तो निर्माण करवाया था आपके नवाब अशफाक उद्दौला ने 1784 में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, जुड़वा मछली कहां से ली गई है? रूमी दरवाजा से। रूमी दरवाजा है कहां पर? याद रखेंगे दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, रूमी दरवाजे का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे नवाब अशफाक उद्दौला के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1784 में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है
कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ये भी आप देखेंगे एग्जाम 2021 प्री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे छोटा जिला आपसे पूछा गया है, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हापुड़। ठीक है, हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ और व्याख्या आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका दोस्तों हापुड़, जिसका भी मैंने आपको बताया था 660 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वहीं सबसे बड़े की बात की जाए क्षेत्रफल में तो उसका नाम है लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। और नेपाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो नेपाल की जो बाउंड्री बनी हुई है, आप ऐसे मान के चलें कि ये आपका नेपाल बना हुआ है। ठीक है, ये आपका नेपाल बना हुआ है। ये हमने एन बना दिया तो ये नेपाल बना हुआ है। अब यहाँ पर टोटल 7 जिले लगे हुए हैं। वो कौन कौन से 7 जिले लगे हुए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से 7 जिले लगे हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा जिला पहले सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें दिया बलरामपुर, कुशीनगर, ठीक है, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुशीनगर वाला। ठीक है, कुशीनगर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुशीनगर इसकी सीमा साझा नहीं करता, बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है और लखीमपुर खीरी भी करता है, कुशीनगर नहीं करता। तो आपको पॉइंट याद रखना है। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पर, देखिए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से और भी क्या क्या पूछा। अब देखिए यहाँ पर जो व्याख्या दी गई उससे आप समझ सकते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। एक तो बलरामपुर करता है सीमा साझा, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको इन 7 को याद रखना होगा कि कौन कौन से वो 7 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दी गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां हैं, बिल्कुल ठीक है, धनुष है, बिल्कुल ठीक है, तीर है, बिल्कुल ठीक है, क्या नहीं है, मोर नहीं है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राजकीय चिन्ह में। अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, बताइए साथियों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, मोर, फारस, तोता या कोयला। मोर अभी हमने ऊपर बताया था नहीं है, क्या है, सारस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है राजकीय चिन्ह से। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पीसीएस प्री में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, ग्राम पंचायत अधिकारी में, और यूडीएलडी की परीक्षा होती थी पहले उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि राज की पशु की बात करें तो बारहसिंगा हो जाएगा, राज की पक्षी सारस अथवा क्रोच हो जाएगा, राज की वृक्ष अशोक हो जाएगा, राज की पुष्प पलाश हो जाएगा, राज की खेल हॉकी हो जाएगा, राज की चिन्ह एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष। ये हमने ऊपर आपको बता चुके थे। अगला प्रश्न है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है जिसका कम से कम क्षेत्रफल हो। तो ऑप्शन में दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है। वैसे कौन सा है तो दोस्तों आपको याद रखना है, वैसे आपका हापुड़ है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं, बताइए दोस्तों। विकल्प के माध्यम से आप जवाब देंगे। ठीक है, विकल्प के माध्यम से आपको जवाब देना है कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम की अगर हम बात करें दोस्तों, न्यूनतम हो जाएगा आपका, देखिए सर्वाधिक की बात करें तो आप लखीमपुर खीरी, आप सभी को पता है सबसे बड़ा जनपद है खीरी, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा हो जाएगा संत रविदास नगर। ये विकल्प के माध्यम से, वैसे सबसे बड़ा तो सोनभद्र है ही है और सबसे छोटा आपका हापुड़। ठीक है, सबसे छोटा हापुड़ है, पर हापुड़ नहीं है तो यहाँ पर आप लगाएंगे टिक करेंगे संत रविदास नगर, जैसे पहले भदोही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, भदोही कहा जाता था इसको। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। अब यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता। तो आपको यही कहने का अर्थ ये होगा कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। किसके साथ, नेपाल के साथ, क्योंकि एकमात्र देश नेपाल है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, अर्थात किसी देश के साथ नेपाल की सीमा साझा नहीं होती। तो अब आप यहाँ पर देखें कि बलरामपुर की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बलरामपुर लगा हुआ है, पीलीभीत भी लगा हुआ है, ये भी ठीक है, श्रावस्ती भी लगा हुआ है, ये भी ठीक है, बस्ती नहीं लगा हुआ।
तो यहाँ पर दो है, एक श्रावस्ती एक बस्ती, तो बस्ती की सीमा साझा नहीं होती, श्रावस्ती की होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कुल सीमा कितनी साझा होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जिस समय पूछा गया था उस समय इसका अलग रेशियो आता था, इसका हो जाएगा 4वां स्थान, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4th नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखिए यहाँ पर दिया गया 4थे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, सबसे ऊपर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। 4-5वें नंबर पर कर्नाटक, उसके बाद वो गुजरात, उसके बाद कर्नाटक आता है, ठीक है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई की, तो उत्तर प्रदेश की जो कुल लंबाई है वो आपकी कितनी है, 650 किलोमीटर, चौड़ाई 240 किलोमीटर। संपूर्ण क्षेत्रफल हम आपको बता चुके हैं 240 वर्ग किलोमीटर, और कुल क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल में परसेंट है वो 7.33% है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये कहने का अर्थ ये हुआ, किस तरीके से जब आप यूपी का मैप बनाएंगे तो आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि वो कौन कौन से जनपद है जो इस तरीके से सीमा साझा करते हैं। तो ये पूछा था कि आपका उत्तराखंड यहाँ पर होगा, हिमाचल यहाँ होगा, ठीक है, और हरियाणा आपका ये होगा, और यह आपका हिमाचल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जनपद होगा उसका नाम है सहारनपुर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सहारनपुर। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सहारनपुर जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के साथ लगती है, तो एकमात्र जिला जो इन तीनों को स्पर्श करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो दोस्त आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद हो जाएगा बलिया, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब आप मैप बनाएंगे तो इस तरीके से आपको कुछ उत्तर प्रदेश का मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 4 पूछे जा सकते हैं जनपद, ये आप मान के चलिए ललितपुर वाला हिस्सा है, ये आपका बलिया हो जाएगा सबसे पूर्वी। सबसे पश्चिमी की बात करें तो शामली, उत्तरी सोनभद्र और दक्षिणी आपका यहाँ पर सोनभद्र, ये आपका सहारनपुर, ये आपका महाराजगंज और ये आपका ललितपुर। तो ये आपको याद रखना है कौन सा कहां पर है, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ व्याख्या आप देखेंगे। सबसे पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो हमने बताया था पूर्वी आपका बलिया और पश्चिमी शामली हो जाएगा, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और देख पाएंगे कि ये प्रश्न मेंस में भी पूछा जा चुका है 2015 में। याद रखेंगे सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है वो 4 राज्यों की सीमा करती है, कितने राज्यों की, 4 राज्यों की। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो देखिए बिहार है, एक आपका झारखंड है, एक आपका छत्तीसगढ़ और एक आपका मध्य प्रदेश है। तो इसी प्रकार सोनभद्र की सीमा को 4 राज्य स्पर्श करते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो अभी हमने देखा था कि 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद आपका सोनभद्र, विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नोएडा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आता है, तो आता है आपका दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है ये प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यहाँ जो विकल्प में दिए गए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे छोटा आपका वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, जैसा कि आप देख पाएंगे 2013 पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम आपको लगाना है, ठीक है। सही क्रम जब आप लगाएंगे तो पाएंगे कि देखिए सबसे जो ऊपर है वो आपका सिद्धार्थ नगर आएगा, उसके बाद संत कबीर नगर आएगा, ठीक है, उसके बाद अम्बेडकर नगर आएगा, उसके बाद संत रविदास नगर आएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए किस प्रकार का दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो अभी हम आपको बता कहते हैं नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, सीतापुर नहीं करता, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है, अभी हमने आपको बताया था कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। ऐसा कौन सा राज्य जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, ठीक है, पंजाब के साथ नहीं लगती, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अभी हमने आपको बताया था कि जब भदोही दिया ना हो तो वहां संत रविदास नगर होगा या हापुड़ होगा, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, भदोही अर्थात संत रविदास नगर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है,
उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम है, तो वो हो जाएगा चौथा। ठीक है, एक ही प्रश्न कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बता चुके हैं, लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे छोटा आपको बता चुके हैं, कौन सा हो जाएगा, तो हमने बताया था आपको हापुड़। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है। देखिए, ये प्रश्न दोबारा से आ गया है। तो कौन कौन से राज्य सीमावर्ती है, ये पूछा सीमावर्ती है, तो सीमावर्ती हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, पश्चिम बंगाल सीमावर्ती नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित वाला जिला आपका दोस्तों महोबा। ठीक है, महोबा। महोबा में और भी जिले आते हैं, जैसे आप देख बुंदेलखंड में जैसे आपका ललितपुर हुआ, झांसी हुआ, चित्रकूट हुआ, हमीरपुर हुआ, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अधीन ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये आपको पता होना चाहिए, केवल एकमात्र नेपाल। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 23वें जिले के रूप में जो शामिल किया गया था वो था आपका शामली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। यानी एक प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा जो नेपाल से संबंधित हो सकता है। याद रखेंगे, इन सभी में से केवल आपकी महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो हमने बताया था 24 जनवरी 1950 को। क्यों, इसीलिए हम 24 जनवरी 1950 को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। आगे हम बता के आ चुके हैं ऊपर, तो बारहसिंगा हो जाएगा, जिसे हम कहा जाता है दल मृग वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, किस यहाँ पर ये भी कुछ जानकारी जो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि राजकीय वृक्ष, पुष्प, चिन्ह, भाषा, ये सब आपके ऊपर हो चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए, गंगा की बात करें, ठीक है, राप्ती, गोमती के किनारे कौन सा हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। ठीक है, सई नदी पूछा गया है। ठीक है, गंगा बिठूर के किनारे हो जाएगा, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़। इस प्रकार आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, गंगा बिठूर, राप्ती, गोमती और यहाँ पर सई नदी, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है। तो दोस्त याद रखेंगे, राजकीय पुष्प हमने बताया था पलाश हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। ऐसे प्रश्न आपको कभी गलत नहीं करने। राजकीय खेल भी याद रखना है आपका, कौन सा, हॉकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो आपको बता दूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 18 मंडल हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये तो थे दोस्तों आज के उत्तर प्रदेश के केवल 36 प्रश्न, उनसे बनने वाले और भी प्रश्न थे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगामी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।